मैं जल्दी से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी का रुख करती हूं और उन्हीं से ये समझते हैं हम कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। अगर वाकई में आपको लग रहा है कि असंवैधानिक है, मुसलमानों का बुरा हो रहा है इस बिल के जरिए, तो बताइए ना कैसे, कहां पर? नहीं देखिए, इसमें हर बार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या प्रवक्ता है एक चीज बोलते हैं जो समर्थन में इसके कि ये गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए। हाँ। अगर गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं छोटा सा। एक मौलाना आजाद फेलोशिप चलती थी जो गरीब बच्चे मुस्लिमों के पढ़ते थे। 2023 में स्मृति ईरानी जी ने उसको बंद कर दिया, बाकी फेलोशिप चलती रही। मतलब जो ये काम कर रही है सरकार वो तो कर रही है मुस्लिम विरोधी और बिल लेके आ रही है मुस्लिमों के पक्ष में। तो ये तो मंशा पे सवाल है ना। देखिए मैं बता दूं, कोई भी बिल होता है उसमें जो सरकार होती है वो अपने पक्ष का बात रखती है और कहती है कि हम इससे भला करेंगे, लेकिन बात तो उसके पीछे की है ना, बात उस इतिहास की है। क्या पीछे किया, क्या इन्होंने ऐसे काम किए कि भला हो? ये तो हम रोज नए नए एग्जाम्पल ऐसे देख रहे हैं कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी काम करती है और हिंदू मुस्लिमों को डिवाइड करने का काम करती है। तो एक और चीज मैं बोल दूं, जिस क्लॉज में इन्होंने कलेक्टर को जोड़ा है कि कलेक्टर उस पर फैसला करेगा, कलेक्टर ने क्या नहीं किया। उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं रामपुर का फिर एग्जांपल दे रहा हूं, रामपुर के कलेक्टर ने क्या क्या नहीं किया। कुछ ऐसी चीजें भी कर दी कि जो झूठी और जाकर के हाई कोर्ट में वो नहीं रुकी, उन पे जमानत मिली आदरणीय आजम खान साहब को। तो कलेक्टर तो ऐसा टूल है इनके पास कि उसको क्लोज में जोड़ दें और कुछ भी आप करा लें। लेकिन देखिए सवाल हमारा इनकी मंशा है। मेरी बात सुनिए, आप सिस्टम से बाहर तो नहीं जा सकते हैं ना। अब रेवेन्यू का काम अगर देखना है तो फिर अधिकारी को ही देखना होगा वहां पर, इसीलिए उसको जिम्मा दिया गया है। रेवेन्यू का काम उसी को देखना होता है ना सर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप, हाई कोर्ट के जज बनाए इन्होंने। मैं पूरा एग्जांपल दे रहा हूं बिल्कुल साफ। मेरठ के एक आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी सोशल मीडिया पे डेली पोस्ट करते थे अपनी जो पार्क में घूमते थे शाखा की, उनको हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया। नेक्स्ट डे सोशल मीडिया से उन्होंने अकाउंट डिलीट कर दिया। आप ये बताइए, अब उनके सामने जब किसी मेरठ के समाजवादी की या किसी की फाइल जाएगी, वो जानते होंगे वो कैसे फैसला लेंगे? बताइए कैसे फैसला लेंगे? वो तो सीधा वो तो प्रेजुडिस हो गया ना। वो तो शिक्षण संस्थानों, आप ये बताइए ऐसे लोगों का आपने कहा सिस्टम पे यकीन कीजिए। हम यकीन कर रहे हैं सिस्टम पे, लेकिन आप प्योर ऐसी विचारधारा जो आपके पीछे खड़ी है, जिसको आप अपनी मां कहते हैं, उसको आप सीधा बैठा दिया तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष तो दुश्मन हो गए ना उसके। कैसे न्याय कर सकते हैं हम, और कैसे न्याय की डिमांड कर सकते हैं हम उसके लिए? फिर कल को आप सुप्रीम कोर्ट के जज पर सवाल उठा दो, उसका तो कोई अंत ही नहीं है सर। मैं आरपी सिंह साहब का रुख करूंगी, लेकिन आपने जो शुरू में बात कही थी ना सर, क्योंकि हमें समझना होगा हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हमें अपनी चर्चा को थोड़ा सीमित रखना होगा। आरपी सिंह सर, यहां पर एक बात बार बार निकल कर आ रही है जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो कह रही है कि साहब मुसलमानों के भले के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि साहब ये दलील ही सरकार की हलक के नीचे से नहीं उतर रही है कि बीजेपी और मुसलमानों का भला। वो ये कह रहे हैं मौलाना आजाद फेलोशिप, इसका अभी राठी साहब ने यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने छोटा सा उदाहरण दिया कि इससे मुस्लिम गरीब बच्चे, उनकी पढ़ाई में मदद होती थी, स्कॉलरशिप उनको मिलती थी, उसी को बंद कर दिया इन्होंने। ये क्या मुसलमानों का भला करेंगे? आरपी सिंह साहब। तो माना मैं इस बात को उत्तर देता हूँ, परंतु जो उन्होंने एक जज को लेकर टिप्पणी की ना, वो ठीक नहीं है, वो आपत्तिजनक है। उनकी शायद जानकारी नहीं है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो को सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है जो तय करता है कि हाई कोर्ट का जज कौन होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा, वो उनका कोलिजियम ही तय करता है। हमारा तो झगड़ा इसी बात का है कि हम कहते भी नहीं वो उसमें सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, तभी जजेस अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और ये बिना बात के झूठ परोसना और बार बार झूठ परोसने से लगता है कि सही हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने कलेक्टर की बात करी। अरे भाई, कलेक्टर तो आपके टाइम में भी थे, अभी भी, और जहां जिन राज्यों में, इस मतलब केरल में, कर्नाटका के अंदर या बंगाल के अंदर जो कलेक्टर है वो उसके हिसाब से काम करेंगे, या बाकी जो विपक्षी राज्य है वहां पर कलेक्टर के हिसाब से काम करेंगे। मतलब आप जो पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रणाली है, आप उसको बरकरार कर देंगे कि नहीं? माई वे या हाईवे, अगर पुलिस का एसएचओ आपकी नेता की भैंस ढूंढने के लिए चले जाओ, ठीक है, अगर वो काम करे, अगर ढंग से काम करे तो गलत हो जाए, ये ठीक नहीं है। ये जो बार बार क्वेश्चन मार्क लगाना ना एडमिनिस्ट्रेशन पर, या जो लोग जिन्होंने जो नीचे सरकार चलानी है, ये ठीक नहीं, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। और जहां तक मैं वापस रिपीट करता हूँ, हाथ जोड़कर रिपीट करता हूँ, कृपा कर ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर हिंदू मुसलमान का होता तो हम ये कहते नहीं, जैसे एंडोमेंट बोर्ड से जो बाकी जो टेम्पल बोर्ड है, उनका पैसा सरकार यूज करती है वहां की, तो कुछ ऐसा लाते
क्योंकि ये टेम्पल मैनेजमेंट का बात ही नहीं, ये प्योरली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इशू है। ठीक है सर। कि जो वक्त की प्रॉपर्टी, जो अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी कोई डोनेट करता है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए। सर ये कि मुसलमानों के भला हो जाए ना, अच्छी से प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस हो जाए, उसी को लेकर तो उन्होंने वो सवाल पूछा था कि साहब वो मौलाना आजाद वाली जो फेलोशिप थी वो क्यों बंद कर दी। वो कह रहे हैं नियत पर आपकी सवाल उठा रहे हैं। अगर इसका जवाब आप देना चाहें सर, वरना मैं आगे बढ़ रही हूँ ब्रेकिंग न्यूज पर। जी नहीं, मैं ऐसे गलत टिप्पणी करूंगा नहीं, मुझे को पूरी जानकारी लेकर मैं दे दूंगा, कर दूंगा। आप डिबेट के दौरान ही मैं अभी ले लूंगा, जानकारी ले लूंगा। परंतु जो मूल बात है, क्या ये जो पसमंदा, एक मिनट, जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ी जाति का मुसलमान है, ये नहीं चाहते कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर आए। हमने इंश्योर किया कि जो पिछड़ी जाति का मुसलमान है वो वक्फ बोर्ड में आना चाहिए, पर ये नहीं चाहते। ये वैसे ओबीसी की बात करेंगे, वैसे पिछड़े की बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।